हेलो गाइस, एग्ज़ाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मैथ की ये क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम डेली हाल फिलहाल के जो एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। कुछ भी करना, पर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, 3 से विभाजित 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। 3 से विभाजित 2 अंकों की कितनी संख्या होंगी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो पहले हम देखेंगे कि 3 से जो विभाजित है 2 अंकों की कौन कौन सी संख्या है। तो पहली संख्या जो होगी दोस्तों वो होगी 12, फिर होगी 15 और फिर होगी, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट तक कौन सी होगी दोस्तों, 99। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। जो ए होता है वो ए इजकल टू, जो ये पहला पद यानी पहला अक्षर होता है वो होता है यानी 12। ए एन जो होता है दोस्तों वो होता है लास्ट वाला 99। ठीक है दोस्तों। डी होता है दोस्तों, जो दूसरा पद है उसमें से अगर पहले पद को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, यानी 3 ही आएगा। और एन जो होता है दोस्तों वो निकालना ही होता है कि क्या इसने पूछा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, अब सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसको। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, अब 99 इज इक्वल टू, ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना ही है, और डी। तो 99 माइनस, ये साइड प्लस है तो का है 12, तो इस साइड आएगा तो माइनस का, और एन माइनस 1 और डी की जगह हम क्या रख देंगे 3। तो ये कितना होगा दोस्तों 87 इजकल टू एन माइनस 1 और 3। अब देखो दोस्तों, आपने देखा कि 87 बाई में 3, ये मल्टीप्लाई में है 3, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इस साइड क्या होगा n माइनस 1। ये इसका काटेगा तो कितने पे काट देगा दोस्तों, 29 पे, 29 पे, और n माइनस 1, ये ऐसे का ऐसे 1 इस साइड माइनस का है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। n इज इक्वल टू 30 दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 30। तो ये आपका, होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, अंतर 4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका बेस्ट तरीका दोस्तों ऑप्शन ट्राई होता है। वैसे अगर इसको अगर आपको करना है तो मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे होगा। दो संख्या, एक मान ली x, एक मान ली y। एक्स वाई की मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड कितना है 192। ठीक है दोस्तों। और अंतर यानी x माइनस वाई इजगल टू कितना क्या 4। यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों 4 माइनस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस वाई होगा। ठीक है दोस्तों, 4 माइनस वाई इजकल टू क्या होगा 192, और 4 माइनस वाई और y किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे
तो ये एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर बहुत लंबा मेथड हो जाएगा दोस्तों। तो इससे अच्छा है मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उस ट्रिक से शायद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे ये करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे ये करना है। तो दोस्तों देखो क्या करेंगे, हम ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो पहले हम अंतर देखेंगे, तो इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का। अंतर तो सब में 4 का है दोस्तों, लेकिन मल्टीप्लाई देखेंगे तो देखो हम यूनिट डिजिट से ट्राई करते हैं। तो 5 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 2 आना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर 7 की 3 से कराएंगे, तो 7 की 3 से कराएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 20 यानी सब 21 होगा ना। तो 1 यूनिट डिजिट आएगा, लेकिन 2 आना चाहिए, कितना 2। तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर किस में बनेगा दोस्तों, तो ऑप्शन रह गए 2, ठीक है। ऑप्शन रह गए 2। ऑप्शन 2 कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम इनसे तो सीधा देख लेंगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई 14 के साथ कराएंगे तो कितना बनेगा, लगभग लगभग ज़्यादा ही जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर 16 की और 112 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 192 ही होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल आसान था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3 साझेदार एक व्यवसाय में 2000 रुपये और ये दोस्तों 2500 है, मिस प्रिंट हो गई, 2500 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। कुल लाभ के रूप में अंतिम साझेदार को कितना हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं वे 3 साझेदार कौन कौन थे, ए, बी और सी। तो ए बी सी थे, तो उन्होंने जो रुपए दिए हैं उसी में लाभ बटेगा, उसके रेशो में। तो लाभ क्या क्या है, 2000 रुपये है ए का, बी के 2500 रुपये है और सी के 1000 रुपये हैं। तो ये इनका रेशो हो गया दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। अब इनका रेशो निकालो, 2 से यानी 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 5 5 25 और 5 दूनी 10। तो इनको जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ गया, 11। 11 किसकी इक्वल है, 880 की। तो एक रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे तो दोस्तों कितनी आएगी, 80। अंतिम साझेदार की पूछिए 200, तो रेशो कितना है अंतिम साझेदार का, 1000 था ना, इसका रेशो कितना है 2। तो 1 की 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 160। 80 दूनी 160। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 160 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। होप आपको पसंद समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने ये रहा, एक टंकी में 8 घंटे में भर सकती है, उसके तली में छेद होने के कारण उसे भरने में 24 घंटे अधिक लेती है। तो यदि टंकी पूरी भरी हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा। तो लेट मानते हैं कि भाई कोई एक नल है, ठीक है, और एक नल भरता है। तो मान लिया लेट जो ए है वो एक नल है और ये भरता है 8 घंटे में, ठीक है। और तली में मतलब ये जो कार्य क्षमता आएगी ना दोस्तों, देखो अगर तली में उसने क्या कहा है, छिद्र होने के कारण 24 घंटे अधिक लेती है, यानी अब कितने घंटे अधिक लेती है ये देखो आप। तो ए माइनस बी, माने कोई जो छिद्र है वो बी मान लिया, बी कार्य करता है, तो ए माइनस बी हो गया दोस्तों, ठीक है ना।
तो क्या हो गया ए माइनस बी, कैसे ए माइनस बी हो गया दोस्तों। तो कितना लेता है 8 तो ये लेती है और 24 घंटे अधिक, तो यानी कितने हो गई 32 32। इसका एलसीएम लिया तो क्या हो गया 32। तो इसकी कार्य क्षमता 1, इसकी कार्य क्षमता दोस्तों 4, ठीक है। और ये क्या हो गया कुल वर्क या कुल क्षमता, ठीक है। यानी वो जो टंकी है वो 32 लीटर की लगा लो आप, ठीक है ना। तो ये मतलब 1 घंटे में लगा लो 4 बज सकता है, और ये मतलब इनकी जो कार्य क्षमता माइनस करके आई ना वो होगी 1, ठीक है। तो अब हमको किससे काम कराना है बी से, तो हमें बी से तो बी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगी बी की कार्य क्षमता तो ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। तो ए की कितनी है ए की है दोस्तों 4 माइनस 1, यानी कितनी होगी 3, ठीक है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी 3। इस 4 में से ये एक क्या कर दिया माइनस, तो कुल क्या निकालना हमको कार्य निकालना है, ठीक है दोस्तों। कुल कार्य निकालना है यानी कुल कितना घंटे लेगी ये बताना है। तो देखो दोस्तों सिंपल है अब तो, यानी वर्क कितना है 32, करवाना किस पे है मतलब कार्य क्षमता कितनी है छिद्र की 20 3। तो इसको निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 10 सही 2/3 घंटे, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। बस इसमें समझने की बात ये थी कि ये जो कार्य क्षमता होती है, ठीक है दोस्तों ये जो हम लेके आते हैं ये कार्य क्षमता होती है। तो ये माइनस बी यानी ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। ए माइनस बी, हाँ यहाँ से हमें पता कर लिए कि भाई हमें अगर ए की कार्य क्षमता ये है और इन दोनों की माइनस, ठीक है, इन दोनों की ये है, ठीक है। प्लस करो दोस्तों, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, दोनों की है। तो बी की निकाल लेंगे, बी की निकाली तो कितनी होगी बी की 3 हो गई, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु की दुगनी 8 वर्ष पश्चात ए और बी की आयु की दुगनी हो गई। तो पहले कितनी थी दोस्तों तिगुनी थी, और अब कितनी हो गई दुगनी हो गई। तो इसको करने का आसान तरीका है ए और बी मान लो, ए और बी दोस्तों। 3 वर्ष पहले तो प्लस का लगा लो यहाँ पे 3, ठीक है। ये करंट मान लेंगे जो माइनस का लगाया मैंने। तो 3 गुनी है ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। तो ए की आयु है दोस्तों, तो ए की आयु है तो ए की आयु कैसे लगाएंगे, ए की आयु 3 गुनी है तो ये 3 हो गई, ठीक है दोस्तों। और ये कितनी होगी बी की आयु होगी 1, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हो रहा है 8 वर्ष पश्चात, यानी जो ये करंट यानी वर्तमान है उसके 8 वर्ष पश्चात यानी माइनस के 8, ठीक है। ए और बी की आयु कितनी होगी दोस्तों, ए और बी की आयु होगी दोगुनी, ए और बी की आयु का अनुपात क्या हो गया दोगुनी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, किसी की भी एज का मतलब गैप है वो हर वर्ष, अगर आपसे कोई 4 साल बड़ा है तो वो हमेशा आपसे 4 साल बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो गैप कितने का था 2 का, यहाँ पे कितना हो गया 1 का। तो इस गैप क्या करेंगे दोस्तों ठीक करेंगे। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो गैप होता है ये 1, इस 1 की यहाँ पे सारे के साथ मल्टीप्लाई, और इसका जो गैप होता है ये 2, इसकी सारे के साथ मल्टीप्लाई, यानी ए बी का रेशो क्या होगा ए बी का रेशो हो गया दोस्तों। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो ये तो 3 और 1 ही आएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो ये 4 और 2 आ जाएगा दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी गैप 2 का है और यहाँ पे भी गैप 2 का है,
ठीक है। और यहाँ पे भी गैप 1 का है और यहाँ पे भी गैप 1 का है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये जो 1 मिनट दोस्तों सीधी बात है, हमको करना है मतलब रेशो की इक्वल, यानी कुल जितने भी वर्ष दे रखे हो ना दोस्तों, जितने भी वर्ष दे रखे हैं आपको उनको क्या कर लेंगे ऐड। तो 8 और 3 कितने हो गए दोस्तों 11, 8 और 3 कितने हो गए 11। तो 11 वर्ष और 11 वर्ष किसके बराबर है, 1 रेशो किसके बराबर है, इनका डिफरेंस देखेंगे दोस्तों। और यहाँ से 1 वर्ष हो गया ना, तो 1 वर्ष किसके है 11 के। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकाल देंगे। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 वर्ष पहले इसकी वैल्यू 33 और इसकी बी की आयु कितनी है 11। अब इसकी वर्तमान आयु निकालनी है, क्या निकालनी है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें 3-3 साल और ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये तो क्या था, ये जो एज है ये 3 वर्ष पहले की, तो 3 वर्ष और इसमें ऐड करेंगे जो कितना आ गया 36 और ये कितना हो गया 14। तो 36 और 14 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ और बताता हूँ, रुको। इनमें दोस्तों बस सीधा ये बात होती है, जितने भी जो भी आपको साल दे रखे हों, वर्ष दे रखे हों, उनको क्या कर देंगे प्लस, और जो भी रेशो बनेगा उनका उन रेशो को कर लेंगे सेम, ठीक है। और फिर रेशो का डिफरेंस उस जो जमा किया है एज उसके बराबर होगा, और उसके बाद उसको सोल्व कर देंगे जैसे मैंने अब बताया। आसान है, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, आसान क्वेश्चन है, जल्दी अगर आपको आता है तो ट्राई करो। दशमलव भिन्न में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। 40 ग्राम को 1 किलोग्राम के दशमलव भिन्न में भिन्न क्या है, ठीक है। तो जितना हो 40, ठीक है दोस्तों, 40 और बटे में कितना हुआ, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 1000 तो काट दो तो कितना आ जाएगा 0.4 है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1 जीरो बच गई तो एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों इसमें क्या बोल रहे हैं, 29,791 के घनमूल के दाई अंक जो कि एक पूर्ण घन है, ठीक है। यानी ये पूर्ण घन है दोस्तों, क्या 2971, ये क्या है दोस्तों, एक पूर्ण घन है, यानी किसी भी संख्या का पूर्ण घन है और इसका दाई का अंक निकालना, इकाई का नहीं दोस्तों, दाई का। तो कैसे निकालते हैं आज हम आपको बताते हैं। वर्गमूल निकालना बहुत आसान है दोस्तों। वर्गमूल निकालना, पीछे से 3 के पेयर बनाओ, 2 जो बच जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो देखो किसके क्यूब में आता है। तो जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी 1। तो इस पेयर से बस यूनिट डिजिट लेना है, तो 1 आ गया दोस्तों, ठीक है। फिर जो अगला पेयर होता है दोस्तों वो 3 का बनेगा, अगर 2 होगा तो 2 का बनेगा, 1 होगा तो 1 का बनेगा। तो आपको देखना वो किस किस के वर्गमूल के बीच आता है, वर्गमूल नहीं सॉरी घनमूल के बीच आता है। तो आप देखोगे किस किस के घनमूल के बीच आता है। तो आपने देखा अगर मैं 3 का घनमूल करता हूँ तो कितना होगा 27, और 4 का कितना होगा 64, तो इसी के बीच आता है ना दोस्तों 29, तो इसी के बीच आता है। तो दोस्तों ये देखो
ये क्या है, जो भी इन दोनों जो दो घनों के बीच में आए उसमें से छोटा लेना है, यानी 3 लेना है और वो उसका लगा देना, यानी 31 का क्या होगा, ये घन होगा और इसका दाई इकाई का अंक है, दाई का अंक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। जो भी दो घनमूलों के बीच में दूसरा पेयर आए तो उसे छोटे वाला लेना और वो वहाँ लगा देना और वो उसका क्या हो जाएगा, घन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ट्राई करें दोस्तों अगर आपको आता है तो। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो देखो 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक खेत को 30 दिनों में काटते हैं, तो उसी खेत को 3 पुरुषों और 6 महिलाओं को काटने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब क्या है सर, 3 जो मेल है ना उनकी कार्य क्षमता किसके बराबर है, 4 वुमेन के बराबर। किसके बराबर है, 4 वुमेन के बराबर। ठीक है, अगर 30 दिन में काटते हैं, ठीक है, तो 3 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में काटेंगे। तो दोस्तों इसमें या तो हम जो मैन हैं उनको वुमेन बना देते हैं या वुमेन है उनको मैन बना देते हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 मैन किस जगह पर मैं क्या, 3 मैन के बराबर क्या है, 4 वुमेन। तो मैं 3 मैन की जगह यहाँ 4 वुमेन लिख सकता हूँ, तो कुल कितनी हो जाएंगी, यानी 4 वुमेन बराबर में 6 वुमेन, तो बराबर में कितना होगा दोस्तों, 10 महिलाएं। कितनी होगी, 10 वुमेन। यानी जो भी कार्य होगा वो 10 महिलाओं को करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस फिर क्या करेंगे, तो महिलाओं को करना है तो महिलाएं करनी है। ऊपर कितनी महिलाएं थी दोस्तों, 4 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 30 डेज में, है ना। 4 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में करती है, हाँ 30 डेज ही है दोस्तों, 30 डेज में। तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो 1 से 0 कोई 4 दिए 12, तो 12 डेज में करेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यानी करना क्या है दोस्तों, पहले टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है, और फिर जिनसे कराना उनके गले मल्टीप्लाई, बस हो गया, आसान था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशो से है दोस्तों। तो रेशो से है तो आप रेशो को तो आसान है बिल्कुल अगर आप समझोगे तो, नहीं तो वही पहले इसमें क्या करना, आपको ये दिख रहा है क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है रुपए दिए हुए हैं, तो जो भी दिया है ना उनको रुपये में बना दो, बस इतना काम कर दो। देखो ये 1 रुपये और ये 50 पैसे और ये क्या हो गई 25 के सिक्के हैं। ठीक है, और इनका रेशो दे रखा है दोस्तों 5, 6 और 8। तो आप मुझे बताओ, अगर आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए आपके पास, आप बोलोगे 5 रुपये। ठीक है, प्लस अगर आपके पास 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हो गए। तो आप बोलोगे देखो दोस्तों 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 2, 2 में 4, 3 में 6, तो 6 सिक्के हो गए ना, तो 3 रुपये हो गए। और 1 रुपये में 25 पैसे कितने होते हैं, 4, और 8 में कितने हो जाएंगे, 2, तो प्लस का तो 2 रुपये हो गए दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो ये देख लेना, 1 रुपये का कितना भाग है, 1/2, तो 2 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा। 1 रुपये का कितना भाग है, 25, 1/4, तो 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। बस टोटल रुपये देख लो आप किसके बराबर हो गए, 10। जो रेशो जो टोटल रुपये है वो किसके बराबर हो गए, 10। लेकिन इसने बोला कितना है, 210, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 21। किसका निकालने के बोल रहा है, 1 रुपये। 1 रुपये का रेशो कितना है, 1 रुपये के रेशो कितने हैं दोस्तों, 5, तो 21 ×
5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 10, तो कितनी होगी 105। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। होप आपको बस समझ आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। बिल्कुल आसान। जब भी विषम संख्या का जो भी हो तो उसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। ठीक है, n जो दे रखा है यानी 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3600। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना एग्जाम क्रैकर चैनल को। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट भी ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी आप ज़रूर बताएं। काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। थैंक यू।